क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शंभाला लोक आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है? कहा जाता है कि यही अमर योद्धा अश्वत्थामा अब तक विचरण कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक बिना बुढ़ापे के जीवित रहते हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य रत्न है जिसे चिंतामणि शिला कहा जाता है। यह पत्थर इच्छाओं को पूरा करने और अद्भुत शक्तियां प्रदान करने में सक्षम माना जाता है। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब जर्मनी का तानाशाह हिटलर इस शिला को हर कीमत पर खोजना चाहता था। उसकी मान्यता थी कि इसे पाने वाला पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह रहस्यमयी पत्थर कहाँ छिपा है? बौद्ध और हिंदू परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की भी शंभाला में ही अवतरित होंगे। यही कारण है कि इस गुप्त नगरी को देवताओं और महायोगियों का निवास कहा जाता है। किंवदंतियां बताती हैं कि शंभाला के निवासी ऐसी तकनीकों के जानकार थे जिनका आज विज्ञान केवल अनुमान ही लगा सकता है, जैसे समय यात्रा और टेलीपैथी। ये बातें सदियों से विद्वानों, पुरातत्वविदों और साधकों के लिए कौतूहल का विषय रही हैं। सन 2013 में कुछ शोधकर्ताओं की एक टोली तिब्बत पहुंची। वहां उन्हें एक भूली बिसरी नगरी के अवशेष मिले जिसे घूगे राज्य कहा जाता था। इतिहास में इसे कभी लगभग 1 लाख लोगों का घर माना जाता था। परंतु रहस्य यह है कि एक रात में पूरा नगर अचानक विलुप्त हो गया। न कोई शव, न कोई निशान, मानो लोग धरती से निगल गए हों। कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घटना आकाशीय प्राणियों यानी एलियंस से जुड़ी थी। यह राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फीले रेगिस्तान जैसी वीरान जगह पर बसा था, जहां जीवन की कल्पना तक असंभव थी। फिर भी समय के साथ यह इतना समृद्ध हो गया कि 15वीं शताब्दी तक यहां की संपन्नता चकित करने लगी। गुगे राज्य के शासक से जब अन्य सम्राट पूछते कि इतनी समृद्धि का रहस्य क्या है, तो उनका उत्तर हमेशा एक ही होता, हमारी शक्ति शंभाला नगरी से आती है। वह कहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह शंभाला के निवासियों की कृपा से संभव हुआ। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया। सैनिकों ने जब नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पूरा शहर वीरान पड़ा है। हजारों लोगों के अचानक गायब हो जाने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। महल की तहखानों में उन्हें गहरी सुरंगें मिली जो 1 से 2 किलोमीटर तक धरती के नीचे जाती थी। उन सुरंगों में हाल की हलचल के चिन्ह थे, मानो लोग हाल ही में वहां से होकर गुजरे हों। लेकिन कुछ ही दूरी पर वे सुरंगें जानबूझकर ढा दी गई थीं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का रास्ता आगे जाकर सीधे कैलाश पर्वत से जुड़ता था, जो शिव का धाम और शंभाला के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित है। आज भी कैलाश और शंभाला का रहस्य विज्ञान और आस्था दोनों के लिए अनसुलझा है। क्या वाकई कोई गुप्त लोक इस धरती के भीतर छिपा हुआ है? क्या वहां अब भी अमर योगी साधना कर रहे हैं? और क्या वास्तव में समय आने पर वहीं से कल की अवतार का उदय होगा? इन रहस्यमयी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली दीवारों के बीच एक ऐसा अदृश्य लोक छिपा हुआ बताया जाता है जो अनादिकाल से साधकों, खोजियों और रहस्य प्रिय विद्वानों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इस अद्भुत नगर का नाम है शंभाला, जिसे लोग कभी ज्ञानगंज, कभी सिद्धाश्रम और कभी स्वर्गीय शांग्रीला कहकर पुकारते हैं। यह स्थान किसी सामान्य भूगोल का हिस्सा नहीं माना जाता। आधुनिक यंत्र, सैटेलाइट मैप या विज्ञान की जटिल तकनीकें भी इसकी सटीक स्थिति का पता लगाने में असफल रही हैं। किंवदंतियों के अनुसार यह केवल उसी साधक के लिए प्रकट होता है जिसकी अंतःचेतना निर्मल और आत्मा उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी हो। माना जाता है कि महाकाव्यों में जिन अमर योद्धाओं और दिव्य पुरुषों का उल्लेख है, जैसे हनुमान या अश्वत्थामा, वे आज भी इसी गुप्त लोक में निवास करते हैं। यहाँ के निवासी मृत्यु से परे जीवन जीते हैं और उनके पास ऐसी दिव्य विद्या तथा प्रौद्योगिकी है जो आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे है। वे समय में विचरण कर सकते हैं, विचारों के माध्यम से संचार कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरी दुनियाओं से संपर्क स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। शंभाला को एक बहुआयामी नगर कहा जाता है। इसमें प्रवेश केवल तभी संभव है जब साधक की चेतना भौतिक सीमा से परे जाकर सूक्ष्म आयामों को छू सके। कहा जाता है कि हिमालय का रहस्यमय वातावरण इस दिव्य चेतना को जगाने का माध्यम है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में शंभाला का उल्लेख बार बार मिलता है।
तिब्बती बौद्ध परंपरा के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू पुराणों तक हर जगह इसे एक ऐसे आध्यात्मिक लोक के रूप में वर्णित किया गया है जहां शांति, ज्ञान और धर्म का वास है। यही कारण है कि इसे केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक आदर्श माना जाता है। कथाओं के अनुसार शंभाला में ही भविष्य में वह दिव्य अवतार जन्म लेंगे जिन्हें कल की कहा गया है। वे कलयुग का अंत कर धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ शब्द का अर्थ है आनंद और शांति का निवास। यही इस नगर के नाम का वास्तविक आधार है। तिब्बती रहस्यमय पुस्तकों और प्राचीन बौद्ध परंपरा के ग्रंथों में ऐसे मानचित्र मिलते हैं जिनमें शंभाला को अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे फारस, बेबीलोन और यहूदिया के साथ जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 7वीं शताब्दी में बने ग्रंथों में शंभाला का जो नक्शा दर्ज है वह असल में हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है उसका अस्तित्व सामान्य मानवीय सीमा से परे चला जाता है। वह न समय का बंधन महसूस करता है न मृत्यु का भय। इसीलिए शंभाला को मानव जाति का सबसे रहस्यमय और दिव्य नगर कहा जाता है। दोस्तों, अगले अध्याय में हम शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति और उन ग्रंथों की चर्चा करेंगे जहां इसका रहस्य छिपा है। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों यह नगरी अलग अलग धर्मों और परंपराओं में एक पवित्र सत्य के रूप में बार बार सामने आती है। जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब सृष्टि स्वयं धर्म की रक्षा के लिए एक नया मार्ग चुनती है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में एक अत्यंत गूढ़ अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। यह दीक्षा केवल साधारण साधना नहीं बल्कि साधक को समय, ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्यों से जोड़ने वाला एक प्रवेश द्वार मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दीक्षा के दौरान शिष्य को शंभाला लोक की अवधारणा और वहां छिपी दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा का मूल आधार है जिसे समय चक्र की अनंत गति का प्रतीक माना गया है। अब यदि हम हिंदू परंपरा की ओर नजर डालें तो शंभाला का महत्व और भी अद्भुत हो जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों में इसे केवल एक पवित्र स्थान ही नहीं बल्कि भविष्य की आध्यात्मिक राजधानी कहा गया है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल के बाद प्रकट होंगे। भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत और कल की पुराण जैसे ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि जब कलयुग का अंतिम दौर आएगा और जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि राजा और शासक भी केवल डाकू और लुटेरे बन जाएंगे, तब शंभाला नगरी में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल की जन्म लेंगे। वे घोड़े पर सवार एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार होगी जिसकी चमक मात्र से अंधकार मिट जाएगा। यही तलवार बुराई और अधर्म का संहार करेगी और एक नए सत्य युग का शुभारंभ होगा। कुछ दार्शनिक यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस अवतार का संकेत दिया जा चुका था। भविष्यवाणी है कि कल की अवतार का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मार्गशीर्ष माह में होगा। इस भविष्यवाणी का रहस्य आज भी साधकों और विद्वानों के लिए शोध का विषय है। भागवत महापुराण में वर्णित है कि जब 2 युगों की संधि होगी और पृथ्वी के शासक अपने कर्तव्यों को त्याग कर पाप की राह पकड़ लेंगे, तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु यश नामक महात्मा के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। वहीं अन्य अध्यायों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह चमत्कारिक जन्म शंभाला ग्राम में होगा। यदि हम इन ग्रंथों की गहराई में उतरें तो स्पष्ट होता है कि शंभाला कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वास्तविक लोक है जिसका अस्तित्व समय आने पर प्रकट होगा। शास्त्रों की यह गवाही इस विश्वास को और भी दृढ़ कर देती है कि भविष्य में शंभाला ही धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र बनेगा। दोस्तों, यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई शंभाला कहीं हिमालय की घाटियों में छिपा हुआ है या फिर यह केवल साधकों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यदि आप चाहते हैं कि हम भगवान कल्कि के इस अद्भुत अवतार पर विस्तृत डॉक्यूमेंट्री लेकर आए तो हमें अपनी राय अवश्य बताइए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि इस रहस्यमयी नगरी को खोजने के लिए दुनिया के कई विद्वान, यात्री और शासक किस हद तक पहुंचे। उन्होंने शंभाला की तलाश में कितनी कोशिशें की और अंततः उन्हें क्या मिला, एक सच्चाई या केवल एक कल्पना। आने वाले भाग में इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सदियों से कई साहसी खोजी हिमालय की बर्फीली चोटियों और तिब्बत की रहस्यमय घाटियों की ओर निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वे उस दिव्य लोक तक पहुंच सकें
जिसे लोग गुप्त स्वर्ग कहते हैं। किंतु हर बार यात्रा अधूरी रह गई। कुछ यात्रियों ने अवश्य यह दावा किया कि उन्होंने उस अदृश्य नगरी की झलक पाई है, मानो कोई अद्भुत संसार पर्दे के पीछे से उन्हें पुकार रहा हो। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में रूस के एक अद्वितीय कलाकार, लेखक और दार्शनिक निकोलस रोएरिक ने साहसिक दल के साथ एक लंबा अभियान शुरू किया। उनका विश्वास था कि हिमालय के अज्ञात मार्गों के बीच कोई ऐसा लोक छिपा है जहां समय और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। इस यात्रा ने न केवल रहस्यमय शंभाला के अस्तित्व को और गहराई दी, बल्कि उसके आध्यात्मिक महत्व को भी नए दृष्टिकोण से उजागर किया। रोएरिक के लिए यह खोज केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि एक अंतरयात्रा थी। उन्होंने तिब्बत की अनदेखी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों को पार करते हुए महसूस किया कि यह स्थान केवल उन 5 अगस्त 1927 की तारीख उनके जीवन में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। उसी दिन उन्होंने आकाश में एक अजीब अंडाकार वस्तु देखी। वह दृश्य इतना रहस्यमय था कि उनके भीतर के सभी संदेह मिट गए। उन्हें लगा मानो ब्रह्मांड स्वयं संकेत दे रहा हो कि शंभाला की झलक अब उनके सामने है। उनका मानना था कि यह दिव्य लोक कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और भावी सभ्यता का मार्गदर्शक है, जो आने वाले युग में मानवता को दिशा प्रदान करेगा। अपनी यात्रा के अनुभव उन्होंने बाद में कई ग्रंथों में दर्ज किए। इनमें उन्होंने एक अद्भुत रत्न, चिंतामणि का भी उल्लेख किया। ये वही रत्न है जिसका वर्णन प्राचीन भारतीय और बौद्ध परंपराओं में मिलता है। इसे इच्छा पूर्ति का प्रतीक और अनंत शक्तियों का स्रोत माना गया है। रोएरिक का विश्वास था कि यह रहस्यमय पत्थर शंभाला के रहस्यों की कुंजी है। उन्होंने लिखा कि इसकी ऊर्जा असाधारण है और यह मानव सभ्यता को एक नए युग की ओर अग्रसर कर सकती है। उनकी डायरी में दर्ज कई घटनाएं आज भी रहस्य से घिरी हैं, परंतु उनमें छिपा संदेश यही कहता है, शंभाला कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो केवल जागृत आत्माओं को ही प्राप्त हो सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा झील मौजूद है जिसका जिक्र सुनते ही मन में भय और कौतूहल दोनों एक साथ उमड़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की बर्फीली घाटियों में यह झील रूपकुंड नाम से जानी जाती है, लेकिन लोग इसे हड्डियों की झील भी कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर बादलों से घिरी इस जगह पर न तो कोई मछली तैरती है और न ही जीवन का कोई सामान्य चिन्ह दिखता है, बल्कि झील के तल में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों मनुष्यों के अस्थिपंजर। तिब्बत की सीमा से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल देखने में जितना अद्भुत लगता है, उतना ही डरावना भी प्रतीत होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ अब तक 800 से अधिक मानव कंकाल पाए जा चुके हैं और ये दशकों नहीं बल्कि सदियों से इस बर्फीले रहस्य का हिस्सा बने हुए हैं। लंबे समय से यह प्रश्न विद्वानों और वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही स्थान पर मौत का शिकार कैसे बने। सन 2019 में हुई डीएनए जांच ने हैरान कर देने वाले तथ्य उजागर किए। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि ये मृतक सभी एक ही कालखंड से नहीं, बल्कि लगभग 1000 वर्षों के अंतराल में अलग अलग समय पर यहां मरे थे। कुछ खोपड़ियों पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया कि शायद इन लोगों की हत्या हुई हो। हाल की जांचों से यह रहस्य और गहराया जब पता चला कि इनमें सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के ही नहीं, बल्कि चीन और कोरिया से जुड़े लोगों के अवशेष भी सम्मिलित हैं। आखिर इतने दूरस्थ यात्री यहां कैसे पहुंचे? यह आज तक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। किंवदंतियों में इस रहस्य को और भी अद्भुत रूप मिलता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की छाया में एक गुप्त और दिव्य लोक शंभाला मौजूद है, जिसकी रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि अदृश्य यति मानव करता है। मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले तीर्थयात्रियों का एक समूह शंभाला के रहस्यमय मार्ग की ओर बढ़ा, लेकिन यति ने उन्हें रोक लिया। कथा के अनुसार उसने यात्रियों का अंत कर दिया और उनके शव इस बर्फीले कुंड में डाल दिए। अब यह सवाल और भी पेचीदा हो जाता है, क्या रूपकुंड की हड्डियां वास्तव में उन्हीं यात्रियों की हैं जो किसी दैवी या अलौकिक शक्ति की बलि बने, या फिर यह किसी प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा का परिणाम है? रहस्य आज भी जस का तस खड़ा है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में कई साहसी यात्री ऐसे भी थे जो एक अदृश्य प्राणी के शिकार बन गए, जिसे लोग हिममानव कहते हैं। भले ही वैज्ञानिकों को उसके अस्तित्व का ठोस प्रमाण न मिला हो, मगर तिब्बती चरवाहों और साधकों ने
बार बार इसके प्रत्यक्ष दर्शन का दावा किया है। इसी रहस्य के बीच एक और अध्याय जुड़ता है जब 19वीं शताब्दी की एक रूसी विदुषी और दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने शंभाला के गुप्त संसार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ब्लावात्स्की केवल एक दार्शनिक ही नहीं बल्कि गूढ़ विद्याओं की साधिका थी। उन्होंने जीवन भर प्राचीन सभ्यताओं, रहस्यमयी धर्म ग्रंथों और तांत्रिक परंपराओं की खोज की। उनके अनुसार शंभाला कोई भौगोलिक जगह नहीं बल्कि एक अलौकिक दिव्य लोक है जहां ऊंचे दर्जे की आत्माएं और अमर महात्मा निवास करते हैं। वह मानती थीं कि यह गुप्त नगरी केवल उन्हीं के सामने प्रकट होती है जिनकी आत्मा निर्मल और चेतना जागृत हो। उनकी प्रसिद्ध कृति द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में शंभाला को मानव जाति का छिपा हुआ मार्गदर्शक बताया गया है, जहां से विश्व के महात्मा अदृश्य रूप से मनुष्यों को दिशा देते हैं। समय आगे बढ़ा और 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में शंभाला का रहस्य एक भयावह मोड़ पर पहुंचा। इस बार कोई साधु, संत या विद्वान इसकी खोज में नहीं निकला, बल्कि जर्मनी का निर्दयी शासक हिटलर और उसका नाजी शासन इसके पीछे पागल हो गया। हिटलर और उसके सहयोगी मानते थे कि हिमालय की गहराइयों में छिपी हुई सभ्यताओं के पास ऐसी अद्भुत तकनीकें और मानसिक शक्तियां हैं जो उन्हें विश्व पर विजय दिला सकती हैं। 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर नामक खोजी के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक अभियान भेजा। ऊपर से यह यात्रा तिब्बत की वनस्पति, संस्कृति और भूगोल को समझने के लिए थी, लेकिन असली मकसद था शंभाला और अघोर जैसी गुप्त नगरी तक पहुंचना। कहा जाता है कि नाजी अधिकारी मानते थे वहां ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा और प्राचीन यंत्र छिपे हैं जो उन्हें सुपर ह्यूमन बना देंगे। हालांकि यह अभियान रहस्यों में ही दफन हो गया। कुछ मानते हैं कि नाजी कभी शंभाला के द्वार तक पहुंच ही नहीं पाए, जबकि कुछ रहस्यवादी इतिहासकारों का दावा है कि उन्हें वहां से कुछ गुप्त ज्ञान मिला जिसे जनता से छुपा लिया गया। पर सत्य आज तक पर्दे के पीछे है। तो क्या शंभाला वास्तव में कोई लोक है या फिर केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक? इन यात्राओं ने उत्तर से अधिक प्रश्न खड़े कर दिए और यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। शायद शंभाला हमेशा ही रहस्य में लिपटा रहेगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगला अध्याय बताएगा कि शंभाला की वह प्राचीन सभ्यता किस तरह की अत्याधुनिक शक्तियों और तकनीकों का प्रयोग करती थी, वे हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रहते थे और क्या सचमुच उनका अन्य लोकवासी प्राणियों से संबंध था। आने वाला भाग इन रहस्यों के नए द्वार खोलेगा। कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक ऐसी अद्भुत और गुप्त सभ्यता विद्यमान थी जो न केवल आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रबुद्ध थी, बल्कि उनकी विद्या और तकनीक आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं अधिक उन्नत मानी जाती थी। उस रहस्यमय संस्कृति के पास ऐसे चमत्कारी उपकरण और रहस्यमयी साधन थे जिनका उल्लेख हमें कई पुरातन कथाओं, तिब्बती ग्रंथों और हिंदू पुराणों में मिलता है। उनमें सबसे विलक्षण था चिंतामणि मणि, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। मान्यता है कि यह दिव्य रत्न अपने धारकों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। कहते हैं कि इसकी प्रभावशाली किरणों से साधक अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते थे। यही कारण है कि शंभाला के निवासी सामान्य मानव से कहीं अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। उनके पास मानसिक बल से वस्तुओं को संचालित करने की क्षमता थी, जिसे आज हम टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसे नामों से जानते हैं। अनेक तिब्बती दंत कथाओं में वर्णन आता है कि शंभाला वासी आपस में बिना बोले ही विचारों का आदान प्रदान कर लेते थे। इतना ही नहीं, उनके पास आकाश मार्ग से विचरण करने वाले यान भी थे। इन उड़न रथों की तुलना आज के आधुनिक विमानों या फिर रहस्यमय यूएफओ से की जाती है। यह माना गया कि उनके ये यंत्र न केवल पृथ्वी पर बल्कि दूसरे लोकों और ग्रहों की यात्रा करने में सक्षम थे। शंभाला की एक और गुप्त विद्या थी, अमृत विद्या। कहा जाता है कि वहां के योगी और साधक सहस्रों वर्षों तक जीवन धारण कर सकते थे। उनकी चिकित्सा पद्धतियां, गुप्त औषधियां और विशेष योग साधनाएं इतनी विलक्षण थीं कि वे वृद्धावस्था की प्रक्रिया को रोकने में सक्षम थीं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि मृत्यु अनिवार्य है, किंतु आयुर्वेद और तंत्र ग्रंथों में भी संकेत मिलता है कि यदि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण निरंतर होता रहे और अंगों को स्वस्थ बनाए रखा जाए तो मनुष्य भी 1000 वर्षों से अधिक जीवित रह सकता है। शंभाला में रहने वाले योगी अपनी भावनाओं और मनोवृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। यही कारण है कि वे अमृतत्व का अनुभव कर पाते थे, जबकि सामान्य मानव के लिए यह संभव नहीं।
उनकी सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। चाहे वह चिंतामणि मणि की ऊर्जा हो, उड़न रथ हो या ब्रह्मांडीय शक्ति स्रोत। अनेक विद्वानों का मत है कि शंभालावासी इन शक्तियों के माध्यम से अन्य लोकों और संभवतः परग्रही जीवों से भी संवाद करते थे। अब प्रश्न उठता है कि यह अद्भुत नगरी वास्तव में कहां स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के भूगोल का वर्णन एक विशाल कमल के फूल के रूप में मिलता है, जिसकी 8 पंखुड़ियां 8 बर्फाच्छादित पर्वतों का प्रतीक हैं। इन पर्वतों की मध्य भूमि से एक पावन नदी बहती है, जिसे वहां का जीवनदायिनी स्रोत माना गया है। कमल की पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है शंभाला का भव्य नगर, जहां स्वर्ण, रजत, माणिक्य, पन्ना और मोतियों से बने दिव्य महल खड़े हैं। वहां का राजप्रासाद, जिसे कपाल महल कहा गया, अनुपम वैभव से भरा हुआ है। इतिहास में कई बार खोजकर्ताओं ने इस नगर को ढूंढने का प्रयास किया। किसी ने इसे हिमालय की गहरी घाटियों में छिपा माना, तो किसी ने कैलाश पर्वत के पश्चिम में, किंतु अब तक इसका वास्तविक स्थान रहस्य ही बना हुआ है। तिब्बती मान्यता है कि यह नगरी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका हृदय पूर्णतः निर्मल हो और जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता हो। कई आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह अदृश्य साम्राज्य संभवतः किसी अन्य आयाम या गुप्त लोक में स्थित है, जहां पहुंचना साधारण इंसान के लिए संभव नहीं। आज भी शंभाला का रहस्य हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमारी झांक दुनिया से परे कितनी अद्भुत और अज्ञात सभ्यताएं छिपी हो सकती हैं। यही रहस्य हमें निरंतर नई खोज करने और अपने सीमित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मित्रों, यह थी शंभाला नगरी की रहस्यमय कथा। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें। और हाँ, यदि आप इसी प्रकार के और अद्भुत रहस्यों से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारी उस रहस्यमयी दुनिया में जहां हर शब्द के साथ खुलते हैं अनजाने रहस्यों के द्वार। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की छवि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास की परतों में कहीं खो गई है। यह कथा उस रहस्य से जुड़ी है जिसने युगों युगों से लोगों को हैरान किया है। कहते हैं कि स्वयं महादेव एक समय उस स्थान पर पहुंचे जिसे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है, परंतु वहां उनकी उपस्थिति साधारण नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत घटना ने उन्हें मानो कैद कर लिया था। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई और अनसुनी कथा लेकर आया हूं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका मन शिव के प्रति और भी गहराई से जुड़ जाएगा। आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है, इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरी सुनी गई बातें मन और आत्मा पर बोझ छोड़ जाती हैं। और यदि आप अपनी माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपने भाव प्रकट करिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। समय की धारा को पीछे मोड़ते हैं। बात उस युग की है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की उस स्वर्णिम बेला में जब धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, पूरी धरती एक ही सूत्र में बंधी थी। उस दौर में अरब की भूमि आज की तरह बंजर रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि वहां फूलों से लदे बगीचे, निर्मल जल की धाराएं और हरियाली से ढकी घाटियां मौजूद थीं। इसी पवित्र भूमि के हृदय में एक विशाल और अद्भुत देवालय था, जिसे लोग मक्केश्वर महादेव कहते थे। वही स्थान जो आज मक्का कहलाता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय इसका नाम संस्कृत से लिया गया था, मोक्षेश्वर, यानी मोक्ष प्रदान करने वाले ईश्वर का स्थान। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब धर्म की नींव रखी जा रही थी, तब भगवान शिव ने इस भूमि को अपनी साधना और तपस्या के लिए चुना था। उन्होंने यहाँ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जो स्वयंभू था और जिसकी महिमा का वर्णन करना शब्दों से परे है। कहते हैं कि उस शिवलिंग से ऐसी आभा निकलती थी जो 1000 सूर्यों की रोशनी से भी प्रखर थी। उसका दर्शन मात्र कर लेने से जीवात्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती थी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, मानो दूध से धुला हुआ श्वेत रत्न हो जो स्वयं प्रकाश बिखेरता रहता था। रात के अंधकार में उसका तेज ऐसा झलकता था जैसे स्वर्ग का चंद्रमा धरती पर उतर आया हो।
उसकी दिव्य चमक से पूरा नगर आलोकित हो उठता था। और जब भोर की पहली किरणें उसकी पवित्र आकृति को छूती तो लगता था मानो कालों के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड पर अपनी करुणा बरसा रहे हों। उस युग में मक्केश्वर धाम की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी कि केवल मनुष्य ही नहीं, अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर तक वहां आकर दर्शन करते थे। इंद्रदेव जब भी स्वर्ग संबंधी कोई निर्णय लेने बैठते तो पहले इस शिवधाम में आकर निवेदन करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी उलझन में पड़ जाते तो यहाँ आकर उत्तर पाते, और माता शक्ति का आगमन, वह दृश्य तो अवर्णनीय था। हर पूर्णिमा की रात जब वे प्रकट होती तो उनके चरणों की ध्वनि से पूरा नगर गूंजने लगता। रजत जैसी चमकदार पोशाक में, माथे पर चंदन की सुगंधित रेखा, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जब वे शिव की परिक्रमा करती तो पूरा मंदिर स्वर्गीय संगीत से भर जाता। उन दिनों अरब की धरती पर लोग शिव भक्ति में लीन रहते। उनकी भाषा में भी संस्कृत के अंश सुनाई देते। उनका मूल अलख से जुड़ा था, अलख निरंजन, यानी वह जो दृष्टिगोचर न हो। वे दिन में 5 बार आराधना करते। भोर, दोपहर, संध्या, रात्रि और अर्धरात्रि को उनकी स्त्रियां माथे पर सुगंधित चंदन का तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष धारण करती। पुरुष जटाएं रखते और शरीर पर भस्म सजाते। और प्रतिदिन पूरे समाज के लोग मक्केश्वर महादेव के चरणों में उपस्थित होते। उस समय जीवन कितना संतुलित था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ अपनी पूर्णता में विद्यमान थे। ना किसी मतभेद की दीवारें थीं, ना किसी संप्रदाय का विवाद। सब एक ही परम तत्व की संतान मानकर उसी की उपासना करते थे। परंतु समय का चक्र कहाँ रुकता है। द्वापर युग के अंत के साथ ही अधर्म की छाया फैलने लगी। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव धरती पर उतर आया। लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर में भी बदलाव आने लगे। जो पहले प्रेम और भक्ति से शिव की आराधना करते थे, वे केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझने लगे। और फिर आई वह रात, एक ऐसी रात जो नगर के इतिहास को बदलने वाली थी। कलयुग के प्रभाव से कुछ लोगों के मन में विकृति जाग उठी। वे सोचने लगे कि यदि वे इस पवित्र धाम की शक्ति को अपने वश में कर लें तो संपूर्ण जगत पर अधिकार पा सकते हैं। उनकी यह सोच नगर के सौम्य वातावरण पर एक काली परछाई बनकर छा गई। कहते हैं जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो दिव्यता को भी कैद करने की कोशिश करता है। परंतु वे यह भूल जाते हैं कि शंकर तो समय और स्थान से परे हैं, जिन्हें कोई सीमित कर ही नहीं सकता। अब सुनिए वह रात जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह अमावस्या की घोर अंधकारमयी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समूची प्रकृति भय से जड़ हो गई हो। आकाश में न तारे झिलमिला रहे थे, न चंद्रमा की रोशनी थी। वायुमंडल तक स्थिर हो गया था। उस घड़ी मक्केश्वर धाम में स्थित शिवलिंग अपनी स्वयं की प्रकाश ज्योति से जगमगा रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई श्रद्धालु उपस्थित नहीं था। कुछ लालचियों ने षड्यंत्र रच डाला था। वे दबे पांव मंदिर में घुस आए। उनके हाथों में भारी भारी पत्थर थे। उनका इरादा उस अद्वितीय शिवलिंग को ढक देने का था। जैसे ही उन्होंने पहला पत्थर सामने रखा, धरती हिल उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया, आकाश में गरजती हुई बिजली चमकी। और जब तीसरा पत्थर रखा गया, मानो देवलोक से करुणा के आंसू बरस पड़े और वर्षा होने लगी। लेकिन वे नासमझ लोग इसे संयोग समझकर अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने एक के बाद एक पत्थर रखते हुए उस दिव्य प्रतीक को पूरी तरह से घेर डाला। जैसे ही शिवलिंग अदृश्य हुआ, आकाश में एक गर्जन भरी वाणी गूंज उठी। ओ अज्ञानियों, तुमने जो किया है उसका दुष्परिणाम तुम्हें और तुम्हारी संतानों को सहना होगा। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुम ही अपनी मूर्खता से मुझसे दूर हो गए हो। उस गगन भेदी आवाज ने पूरे नगर को हिला दिया। परंतु स्वार्थ में डूबे वे लोग इस चेतावनी को भी अनसुना कर गए। उस रात का दर्द आज भी वर्णन से परे है। जब भक्त कहलाने वाले ही अपने ईश्वर को बंदी बनाने लगे, तब महाकाल के करुणा भरे आंसू धरती पर गिरे। वे आंसू जिन पत्थरों पर गिरे, वे पत्थर सदा के लिए श्याम वर्णी हो गए। आज भी वहां काले पत्थरों का ढेर मौजूद है, जो उस घटना का मौन साक्षी है। शिव का हृदय दया से भर गया। वे जानते थे कि यह कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय लोग ही मोह और अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्रोध का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने सोचा, यदि मैं इन्हें छोड़ दूं तो ये असहाय हो जाएंगे। मैं यहां ही रहूंगा और इनके साथ प्रतीक्षा करूंगा। जब समय बदलेगा तब ये स्वयं सच्चाई को जानेंगे।
इसी कारण आज भी शिव उस स्थान पर विद्यमान है, बंदी बनकर नहीं बल्कि अपने बच्चों की प्रतीक्षा में। जब यह समाचार माता पार्वती के कानों तक पहुंचा तो आदि शक्ति का हृदय व्याकुल हो उठा। वे व्यथित होकर रो पड़ी और पुकारने लगी, हे नाथ, आपने कहा था कि आपके भक्त आपके लिए सर्वस्व त्याग सकते हैं, परंतु आज वही आपको पत्थरों में कैद कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है? शिव ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रिय गौरी, यह युग का प्रभाव है। लोग अभी सत्य को पहचानने में असमर्थ हैं, परंतु समय सबको सिखा देगा। जब उचित अवसर आएगा तब ये स्वयं मुझे पुकारेंगे और मैं प्रकट हो जाऊंगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य अज्ञानवश मेरे स्वरूप को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन माता शक्ति का हृदय इस बात से व्याकुल हो उठा। उन्होंने विषाद भरे स्वर में कहा, तो क्या अब मैं आपके विग्रह के दर्शन नहीं कर पाऊंगी? भोलेनाथ हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य होंगे। अंतर बस इतना होगा कि अब मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अदृश्य रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। जब भी कोई भक्त निष्कलुष भाव से स्मरण करेगा, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। उस दिन से माता शक्ति भी उसी स्थान पर गुप्त रूप से अवतरित होने लगी। कहते हैं कि आज भी जो भक्त वहां प्रामाणिक श्रद्धा से प्रार्थना करता है, उसे दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। कालचक्र चलता रहा। जिन्होंने उस दिव्य शिला को ढंका था, वे सभी एक एक कर इस संसार से विदा हो गए। उनकी संतानों ने भी धीरे धीरे यह भूल जाना शुरू कर दिया कि वास्तव में उस पत्थर के भीतर क्या छिपा है। अगली पीढ़ियों को केवल इतना बताया गया कि यह एक पावन शिला है जिसकी पूजा करनी चाहिए, मगर यह रहस्य छुपा लिया गया कि वह शिला काली क्यों है और उसका उद्गम किस शक्ति से हुआ। समय के साथ भाषा और परंपराएं बदल गईं। मक्केश्वर शब्द धीरे धीरे बदलकर मक्का बन गया। संस्कृत का मूल स्वरूप लुप्त होने लगा और नई बोलियों का जन्म हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ आचार विचार आज भी वैसे ही हैं। वहां आने वाले लोग आज भी उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे प्राचीन काल में शिवोपासक किया करते थे। आज भी जब कोई उस काली शिला को स्पर्श करता है तो उसके भीतर गहन शांति का अनुभव होता है, वैसा ही जैसे शिवलिंग के दर्शन करने पर होता है। कई विद्वानों का मानना है कि वही शिला वास्तव में भोलेनाथ की करुणा से उत्पन्न हुई थी, जो उनके आंसुओं से कालिमा लिए हुए हैं। परिक्रमा आज भी 7 चक्रों में की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवालयों में प्राचीन काल से होती आ रही है। भीड़ जब एक स्वर में प्रार्थना करती है तो उस ध्वनि में एयूएम की प्रतिध्वनि जैसी अनुभूति होती है, और वहां पहनने वाले श्वेत वस्त्र भी वैसा ही संकेत देते हैं जैसे आदिकाल में शिव भक्त साधक धारण करते थे। इतिहास में वर्णित है कि जब गुरु नानक देव वहां पहुंचे तो उन्होंने उस सत्य को पहचान लिया। वे जानते थे कि परमात्मा किसी एक दिशा या सीमा में बंधा नहीं है। जब लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप एक अलग दिशा में क्यों बैठे हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह किसी एक ओर सीमित नहीं। उनका यह संदेश वास्तव में यही इंगित करता था कि वह स्थल किसी एक धर्म का बंधक नहीं बल्कि आदिदेव शिव का अनादि आवास है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि वहां कोई रहस्यमय कैद है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव किसी सीमा में बंध नहीं सकते। वे अनंत हैं, वे हर दिशा में, हर अंश में विद्यमान हैं। आज का विज्ञान चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, फिर भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने उसकी शक्ति भी मौन हो जाती है। जब विद्वानों ने उस गहरे पत्थर की परख की तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी पर सामान्यतः मौजूद ही नहीं होते, मानो वह किसी और लोक से लाया गया हो। पुराण कहते हैं यह वही कालखंड था जब देवता धरती पर विचरण करते थे और उसी युग में यह दिव्य पत्थर प्रकट हुआ। कहा जाता है यह कोई साधारण शिला नहीं बल्कि शिव की करुणा से निकले दिव्य अश्रुओं का रूप है। इसीलिए उसमें अब भी अपार ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में भविष्यवाणी लिखी है कि जब कलयुग का पर्दा ढलने लगेगा तब वह आवरण टूट जाएगा और विश्व देखेगा कि वहां वास्तव में आदि योगेश्वर का ज्योतिर्मय प्रतीक विराजमान है। उस क्षण समस्त मत मतांतर मिट जाएंगे। सभी को अनुभव होगा कि ईश्वर तो एक ही है, केवल उसे पुकारने के नाम अलग अलग हैं। वह युग आनंद का होगा, क्योंकि तब धर्म के नाम पर होने वाले युद्ध, द्वेष और विभाजन मिटकर भाईचारे में बदल जाएंगे। लोग एक दूसरे को गले लगाकर कहेंगे, हम सब उसी अनंत चेतना के अंश हैं। और जानिए, शिव आज भी वहीं से संदेश भेजते हैं।
मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हारे बीच ही हूं। तुम जिस भी नाम से मुझे पुकारते हो, मैं सुनता हूं। तुम जिस भी मार्ग से मुझे खोजते हो, मैं मिल जाता हूं। मुझे छिपाने से मेरा अस्तित्व नहीं रुकता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। कलयुग की भूलों को मैं दोष नहीं मानता, लेकिन अब समय है कि तुम सत्य को पहचानो। धर्म का वास्तविक अर्थ है प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व। धर्म कभी विभाजन का नहीं, बल्कि जोड़ने का मार्ग है। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। लोगों के बीच झगड़ा कराने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरा संदेश तो यही है कि सब मिलकर इस पृथ्वी को आनंदमयी बना दें। आज के समय में जो भी शिव के नाम का स्मरण करते हैं, उनके लिए यह कथा एक गहरी सीख है। यह हमें यह समझाती है कि ईश्वर को कभी किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। वे असीम हैं, हर दिशा में, हर कण में उपस्थित हैं। चाहे कोई उन्हें वाराणसी के विश्वनाथ धाम में ढूंढे, हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ में खोजे, या फिर प्राचीन मक्केश्वर स्थल पर, वह हर जगह मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव किसी विशेष मत या संप्रदाय के नहीं हैं। वे संपूर्ण मानव जाति के हैं। आज जो यात्री मक्का पहुंचते हैं, उनके भीतर भी वही शांति जागृत होती है जो कभी प्राचीन शिव भक्तों को अनुभव होती थी। वहां आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। यदि वे चाहते तो अपने भक्तों के अज्ञान पर उन्हें दंड दे सकते थे। यदि वे क्रोध से भर जाते तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाता। परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने दया को चुना, उन्होंने सहनशीलता को अपनाया, उन्होंने करुणा का मार्ग दिखाया। आज भी वे वहीं प्रतीक्षा में हैं कि कब उनके संतति सत्य को पहचानेंगी। यह शिक्षा देती है कि हर धर्म, हर साधना पथ अंततः उसी परम शक्ति तक ले जाता है। चाहे कोई उन्हें महादेव पुकारे, कोई अल्लाह, कोई वाहे गुरु या कोई ईश्वर, सत्य यही है कि सबका स्रोत एक ही है। मक्केश्वर महादेव का रहस्य इस बात का प्रमाण है कि धर्म का उद्देश्य बंटवारा नहीं, बल्कि एकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह रहस्य सबके सामने प्रकट होगा। उस क्षण देवी पार्वती भी प्रकट होंगी और अपने प्रिय शिव को बंधनों से मुक्त देखकर आनंद से नृत्य करेंगी। फिर से वही दिव्य वातावरण लौट आएगा जैसा कभी त्रेता युग में देखा गया था। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। आकाश से पुष्प वर्षा होगी और संपूर्ण सृष्टि आनंद में भर उठेगी। उस दिन समस्त धर्मों के अनुयायी एक साथ मिलकर जलाभिषेक करेंगे और महादेव की महिमा गाएंगे। परंतु आपको उस दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तो इस क्षण भी आपके निकट हैं। जब भी आप सच्चे हृदय से उन्हें स्मरण करते हैं, वे आपके मन मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। जब भी आप किसी प्राणी के साथ स्नेह और करुणा का व्यवहार करते हैं, वे आपके कर्मों में प्रकट होते हैं। यही उनका सच्चा रूप है, जो आपके भीतर और आपके आसपास हर क्षण विद्यमान है। चाहे धरती का मक्का हो या काशी की गलियां, हिमालय का केदार हो या कैलाश का शिखर, महादेव का वास हर दिशा में है। किसी विशेष स्थान में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। जिस क्षण आप पूरे विश्वास और निर्मल हृदय से उन्हें पुकारते हैं, उसी क्षण वे आपके समीप उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि शंकर अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यह कथा सुनते सुनते आपके हृदय में भी एक अनजानी लहर उठी होगी, आंखों में नमी आई होगी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस दिव्य स्नेह के हैं जिसे हर आत्मा परमात्मा के लिए संजोए रहती है। ईश्वर कहे, महादेव कहे या प्रभु, सत्य एक ही है। आज भी शिव का संदेश यही है, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे सदा प्रेम करता हूं। तुम मुझसे जुड़ो, पर सबसे बड़ा धर्म है आपस में प्रेम करना। धर्म के नाम पर युद्ध मत करो, जाति और समाज के नाम पर विभाजन मत करो। याद रखो, तुम सब एक ही ज्योति की किरणें हो। जिस दिन मानवता एक सूत्र में बंध जाएगी, उस दिन महादेव फिर से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होंगे। यह केवल कोई कथा नहीं, यह सनातन सत्य है। यह अतीत का अनुभव भी है और आने वाले युग का संकेत भी। अरब की भूमि पर छिपे मक्केश्वर आज भी मौन साधे बैठे हैं। वे किसी तीर्थ यात्रा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, बल्कि आपके हृदय में अपने स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी संकट का बोझ भारी लगे, जब भी मन निराश हो, उनकी शरण में जाइए। वे निश्चित ही सुनेंगे, क्योंकि करुणा उनका स्वभाव है। और एक बात याद रखिए, जिससे भी आपका सामना हो, चाहे वह किसी भी मत, संप्रदाय या पंथ का हो, वह भी उसी परम सत्ता का अंश है। उससे प्रेम करना ही सच्ची पूजा है। जब तक हम सब एक स्वर में नहीं जुड़ेंगे, तब तक महादेव की पूर्ण मुक्ति संभव नहीं। आज वे हमसे केवल इतना कह रहे हैं, बच्चों, एक दूसरे से वैर मत रखो।
स्नेह और सद्भाव में ही मेरा वास है। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि यह कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई दृष्टि और प्रेम का दीपक जलाएगी। कृपया इस संदेश को आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग इस दिव्य रहस्य का अनुभव कर सकें। ओए सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और अपनी आस्था प्रकट करें। आपका अनमोल समय देकर इस रहस्यमयी कथा को अंत तक सुनने के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। शिव शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके जीवन से हर अंधकार मिटे और सदैव सुख समृद्धि का दीप जलता रहे। और हाँ, यदि यह प्रस्तुति आपको रुचिकर लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़कर इसे और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। हर सांस में शिव का नाम गूंजे, यही कामना है। जय महाकाल। और मित्रों, यह तो केवल एक अध्याय था शिव महिमा के अनंत ग्रंथ का। हमारे अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां महादेव के चमत्कार और भी अद्भुत रूप में प्रकट होंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक गूढ़ और दिव्य धाम। भारत एक ऐसा देश है जहां हर गांव और शहर में आपको अनगिनत मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपनी अनूठी वास्तुकला, गहरी धार्मिक मान्यताओं, समृद्ध इतिहास और असाधारण रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये मंदिर वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक महादेव के इस पवित्र धाम के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव जी विराजमान हैं, इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन मंदिर नासिक एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर त्रिमंबक गांव में स्थित है। इसी स्थान से दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के धरती पर अवतरण की पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मंदिर का परिसर अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ है, जो आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को और भी बढ़ा देता है। जितना यह मंदिर देखने में भव्य है, उतना ही यह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आइए त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही किसी वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी मिली होगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले आइए इसके निर्माण और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को समझते हैं। पौराणिक कथा इस क्षेत्र में गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार कई वर्षों तक बारिश न होने के कारण इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। गौतम महर्षि ने इस अकाल को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और इंद्रदेव से यह वरदान प्राप्त किया कि उनके क्षेत्र में कभी अकाल या भुखमरी ना पड़े। इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता था। गौतम महर्षि इस कुंड के जल से सभी लोगों का भला किया करते थे। इस वरदान से पूरे क्षेत्र में समृद्धि आई और गौतम महर्षि एक अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति बन गए, जिससे कुछ आर्षि उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गौतम ऋषि अपनी पत्नी के लिए अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय ईर्ष्यालु रायों ने एक भूखी, बीमार और मरणासन्न गाय को उनके खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने खेत से हटाने का प्रयास किया तो वह गाय मर गई। यह देखकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का दोष लगाया और उनका बहुत अपमान किया। गौतम ऋषि और अहिल्या इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की उपासना आरंभ कर दी ताकि उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें गौ हत्या का कोई पाप नहीं लगा है। यह त्र्यंबक तीर्थ, दक्षिण की गंगा और शिव की त्रिरूपा महिमा एक समय की बात है जब कुछ दिव्य आत्माएं छल और भ्रम के जाल में फंसी हुई थीं। तब भगवान रुद्र ने महर्षि गौतम को दर्शन देकर उन्हें एक महान कार्य का वरदान मांगने को कहा।
गौतम मुनि ने अपने तप से प्रसन्न शिव से प्रार्थना की कि वे दक्षिण दिशा में एक पवित्र जलधारा प्रकट करें ताकि वहां के लोग भी गंगा के समान मोक्षदायिनी जल से पावन हो सकें। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की भक्ति को स्वीकार कर एक दिव्य सरिता को धरती पर प्रकट किया। यही आज की गोदावरी कहलाती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन यहीं गौतम ऋषि ने एक और दुर्लभ वरदान मांगा कि शिव स्वयं इसी पावन भूमि पर स्थायी रूप से विराजमान रहे। शिव ने मुनि की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान को अपने त्रिरूपी स्वरूप से दिव्य कर दिया। एक शिवलिंग जो 3 मुखों से युक्त है, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्रतीक है। तभी से यह तीर्थ स्थल त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यह 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में गिना जाने लगा। यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है, एक चमत्कारिक जलधारा जो शुद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। जनश्रुति है कि इस जल में स्नान करने से आत्मा के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। धर्म और सत्ता का संघर्ष इतिहास के अंधकारमय काल में, जब भारत पर विदेशी शासन छाया हुआ था, कई पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजनाएं बनी। इन्हीं में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी एक लक्ष्य बन गया। 1690 में तत्कालीन आक्रांता औरंगजेब की सेनाओं ने इस मंदिर को अपवित्र कर उसे आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और वहां एक इस्लामी गुंबद बनवाया गया। यहां तक कि नासिक का नाम भी बदल दिया गया था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए समय ने करवट ली। मराठा योद्धाओं ने विद्रोह किया और मुगलों को पराजित कर इस पवित्र स्थान को पुनः हिंदू गौरव से मंडित किया। श्रीमंत नाना साहेब पेशवा, जो तीसरे पेशवा कहे जाते हैं, ने इस मंदिर का नव निर्माण कराया। 1755 से 1886 तक उन्होंने लगभग 16 लाख रुपए की लागत से मंदिर को नए रूप में पुनर्जीवित किया। यह राशि आज के समय में अरबों के बराबर मानी जाती है। मंदिर की रहस्यमयी भव्यता त्र्यंबकेश्वर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत शिल्प कला का जीता जागता उदाहरण है। संपूर्ण मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है, जिन पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। विशाल द्वार, चौकोर मंडप और अलंकारित स्तंभ इसे अलौकिक भव्यता प्रदान करते हैं। गर्भगृह के भीतर एक चमत्कारी रहस्य छिपा है। वहां स्थित शिवलिंग की केवल त्रिनेत्र रूपी आकृतियां दिखाई देती हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो भीतर 3 सूक्ष्म लिंग प्रतीत होते हैं, जिन्हें त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक सोमवार को केवल 1 घंटे के लिए एक प्राचीन दिव्य मुकुट का दर्शन कराया जाता है, जिसमें दुर्लभ रत्न जड़े होते हैं। कहा जाता है यह मुकुट महाभारत काल में पांडवों ने शिव को अर्पित किया था। जल में स्थित शिव की विशेषता इस मंदिर की एक और विशेष बात है। अधिकांश शिवलिंग जहां भूमि के ऊपर होते हैं, वहीं यह लिंग भूमि के भीतर अवस्थित है। यह सदैव जल से आच्छादित रहता है, मानो शिव की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक हो। इस शिवलिंग पर पूजा के बाद चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है, जिसमें भी त्रिदेवों का भाव प्रतीत होता है। यह दृश्य उस समय और भी अलौकिक हो जाता है जब मंदिर का दीपमालिक मंडप रात्रि में प्रज्वलित होता है। त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां भक्ति, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत अध्याय है भारत के सांस्कृतिक गौरव का, शिव की त्रिरूपा शक्ति का और उस दिव्यता का जो आज भी इस भूमि को पवित्र बनाए हुए है। पौराणिक त्र्यंबक कथा बिल्कुल नई अभिव्यक्ति, एक तरल शिव का दिव्य संकेत। त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में स्थापित लिंग केवल पत्थर नहीं, अपितु एक जल शरीर रूप शिव का प्रतीक माना जाता है। पुरातन संतों का मत है कि यहाँ भक्तों को साक्षात नीर विग्रह शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं, मानो चेतना स्वयं जलधारा बनकर बह रही हो। इस विश्वास ने सदियों से यात्रियों को आकर्षित किया है। पूर्णिमा की रात को स्थानीय लोग कहते हैं कि लिंग की सतह पर चांदनी में हल्का नीलाभ प्रकाश झिलमिलाता है, जैसे स्वयं शिव जलाभिषेक स्वीकार कर रहे हों। 2. कुशावर्त तीर्थ। गोदारिका का अनोखा उद्गम मंदिर से थोड़ी दूर स्थित कुशावर्त सरोवर को गोदारिका, गोदावरी की जन्मस्थली कहा जाता है। कथा है कि ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलने वाली नदी कई बार भूमिगत हो जाती थी, जिससे महर्षि गौतम चिंतित हुए। उन्होंने कुश तृण के वलय से प्रवाह को स्थिर किया। तभी से इस सरोवर में जल कभी सूखता नहीं। कुंभ पर्व के दौरान शैव अखाड़ों की प्रथम स्नान दिवस क्रिया यहीं संपन्न होती है, जैसे नदी स्वयं साधुओं को आमंत्रित करती हो। लोक श्रुति है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल यहाँ स्नान कर
गोदावरी माता का उच्चारण करता है, उसे 7 जन्मों तक जल दोष से मुक्ति मिलती है। 3. त्र्यंबकनाथ की राजसी पालकी यात्रा हर वर्ष विशेष तिथि पर पंचमुखी स्वर्ण मुखवट धारण कर त्र्यंबक महाराज ग्राम परिक्रमा पर निकलते हैं। चंदी से जड़ित पालकी फूल वर्षा के बीच आगे बढ़ती है। रास्ते में शंखनाद और नगाड़ों की गूंज से पूरा कस्बा प्राचीन राज दरबार सा प्रतीत होता है। कुशावर्त घाट पहुंचने पर मुखवट का पवित्र शीतल स्नान कराया जाता है। फिर स्फटिक गर्भित हीरक मुकुट धारण कराया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान ऐसा अनुभूत होता है मानो देवाधिदेव स्वयं राज्य अभिषेक स्वीकार कर रहे हों और दर्शक अनोखी आध्यात्मिक मयूर जलम में डूब जाता है। नई किंवदंती जोड़ी गई। वृद्ध पुजारियों का कहना है कि पालकी के लौटने तक ग्राम में कहीं भी दीपक बुझता नहीं, अदृश्य अग्नि जागृत रहती है। 4. ब्रह्मगिरी के पार छिपी तपोभूमि मंदिर परिसर से एक अप्रत्यक्ष पथ गुप्त सुरंग के माध्यम से पर्वत पृष्ठ की प्राचीन गुफा तक जाता है। जनश्रुति है कि महर्षि गौतम ने यहीं कठोर घोर तप किया और भगवान को प्रसन्न कर पंचजल मंत्र प्राप्त किया था। गुफा भीतर एक स्वच्छ निर्मल झरना है जिसका जल कमलों सा सुगंधित बताया जाता है। यह मार्ग सामान्य तीर्थयात्रियों को उपलब्ध नहीं, केवल विशेष अनुमति पर ही किसी किसी को प्रवेश मिलता है। इसी कारण गुफा अब भी रहस्य आच्छादित है। मान्यता है कि अमावस्या की मध्य रात्रि इस झरने का जल सुधा रस समान मीठा हो जाता है। 5. आकाश धारा देवगिरी से अवतरित ब्रह्मगिरी की छोटी से झरती एक इतनी महीन जल रश्मि है कि दिन के उजाले में दिखना कठिन है। इसे आकाश धारा या दिव्य गंगा कहा जाता है। यह धारा मंदिर शिखर पर गिरकर तांबे की नलिका से गर्भगृह में झरती है, जहां निरंतर शिव अभिषेक करती रहती है। तत्पश्चात जल प्रवाह गोदावरी में विलीन हो जाता है, मानो देव अभिषेक का प्रसाद लोक नदी को सौंप दिया गया हो। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि वर्षा ऋतु की पहली बिजली चमकते ही आकाश धारा कुछ पल के लिए इंद्रधनुषी वर्ण धारण करती है। इसे शिव कृपा का संकेत माना जाता है। 6. नासक रत्न शापित दीप्ति की गाथा गोलकोंडा की खदानों से निकला दिग्विख्यात नासक हीरा, जिसके तेज को कोहिनूर का सहोदर कहा जाता है, कभी त्र्यंबकेश्वर में शिव नेत्र के रूप में प्रतिष्ठित था। इतिहास के धागे बताते हैं कि कुतुबशाही शासकों से औरंगजेब, वहां से मराठा सरदारों, फिर नाना साहेब पेशवा तक यह रत्न हाथ बदलता रहा। किंवदंती है कि जो भी इसे केवल सांसारिक वैभव हेतु धारण करता वह विपत्तियों से घिर जाता। यही कारण है कि अंततः इसे देव नेत्र बनाकर अहंकार दहन का प्रतीक बना दिया गया। देवता के संरक्षण में रखे रत्न को कोई नश्वर हानि पहुंचाने का साहस न कर सका। नया प्रसंग जोड़ा गया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह हीरा ब्रिटिश नीलामियों तक पहुंचा, किंतु अज्ञात बोलीकर्ता द्वारा गायब करा दिया गया। मंदिर पुजारियों का दावा है कि रत्न आज भी शिव दतोंग में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। केवल सिद्ध योगी ही उसकी दिव्य चमक देख पाते हैं। 7. समापन अनुभूति त्र्यंबकेश्वर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि जल, रत्न, पर्वत और आकाश, चारों तत्वों के रूप में शिव अनुभव का अनोखा संगम भी है। हर कथा, चाहे वह कुष्तिर्ण के बंधन की हो या शापित हीरे की, हमें यह याद दिलाती है कि जहां दिव्यता और रहस्य साथ साथ चलते हों, वहां प्रत्येक कदम पर नई कहानी जन्म लेती है। यदि आप कभी यहां आए तो मंदिर आरती के बाद आकाश की ओर देखें। कहते हैं कुछ पलों के लिए ब्रह्मगिरी का शिखर नीले लौ से जगमगा उठता है, जैसे शिव स्वयं आशीर्वचन दे रहे हों। त्र्यंबकेश्वर की दिव्य प्रभामणि, एक नवीन कथा आरंभिक अध्याय। मणि का अभिषेक पेशवा बालाजी बाजीराव ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में असीम श्रद्धा से अनगिनत रत्न अर्पित किए। उन्हीं अनमोल उपहारों में से एक अद्भुत अलौकिक प्रभामय शिला भी थी, जिसे स्थानीय पुरोहितों ने दिव्य प्रभामणि नाम दिया। इस उज्जवल रत्न को शिवलिंग की दाईं नेत्र प्योरी पर स्थापित किया गया। लोक विश्वास था कि भोर की पहली सूर्य धारा जब इस मणि से टकराती तो पूरा गर्भगृह स्वर्णिम आभा से नहाता और आसपास की पर्वतीय वादियां भी दिव्य प्रकाश से झिलमिलाने लगती। यात्रियों की भीड़ केवल दर्शन भर से जीवन संकटों का निवारण मानती थी। साम्राज्यों की टकराहट और रत्न अपहरण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठा सामर्थ्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच घमासान छिड़ा। आखिरी संग्राम में बाजीराव द्वितीय पराजित हुए
और कंपनी के अफसरों ने त्र्यंबकेश्वर की संपदा पर हाथ साफ किया। दिव्य प्रभा मणि भी उसी रात अदृश्य हो गई। किंवदंती फैली कि मणि के निकलते ही क्षेत्र की समृद्धि रेखा फीकी पड़ गई। सूखे, महामारी और व्यापार मंदी ने लोगों को भयभीत कर दिया। विक्टोरिया यात्री पोत और लंदन की निराशा अपहृत रत्न गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के सामान पेटी में समुद्र मार्ग से इंग्लैंड पहुंचा। आर्थिक संकट में घिरे हेस्टिंग्स ने इसे लंदन के रॉयल मिंट मार्केट में बेचने की कोशिश की, पर यूरोपीय पारखी इसे अपरिष्कृत अनगढ़ पत्थर मानकर हतप्रभ रह गए। अंततः जौहरी रैंडल एंड ब्रिज ने मात्र 3000 पाउंड में मणि खरीद ली। तीक्ष्ण काट छांट से उन्होंने चमक तो दुगुनी कर दी, पर भारतीय आध्यात्मिक पहचान लुप्त हो गई। विलासी तलवार और अनिष्ट की छाया पुनः तराशे गए रत्न का पहला स्वामी बना वेस्टमिंस्टर का द्वितीय ड्यूक। उसने इसे अपनी राजसी कटार की मूठ में जड़वाया। शीघ्र ही पारिवारिक कलह, राजकीय षड्यंत्र और मानसिक अशांति ने ड्यूक को जकड़ लिया। लंदन के अभिजात्य वर्ग ने कानाफूसी शुरू की। प्रभामणि जिससे भी बंधेगी विनाश की आंधी साथ लाएगी। भयभीत ड्यूक ने रत्न नीलाम किया, पर हर नए खरीदार, चाहे बैंक सम्राट J.P. मॉर्गन जूनियर हो या कोई रूसी बैरन, अनहोनी घटनाओं की कड़ी में जकड़ता गया। वित्तीय ध्वंस, पारिवारिक त्रास और आकस्मिक दुर्घटनाएं इस शाप गाथा को और गहरा करती रहीं। युद्धकालीन रहस्य और पुनर्जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही हिटलर की नजर यूरोप के दुर्लभ रत्नों पर थी। ब्रिटिश संग्रहकर्ताओं ने घबराकर मणि को इंग्लैंड के ग्रामीण भूमिगत तहखाने में सहेज दिया। वर्षों तक इसका अता पता न रहा। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में न्यूयॉर्क के हीरा विशेषज्ञ हैरी विंस्टन के हाथ यह रहस्यमयी रत्न लग गया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से पुनः घिस तराश कर भारत निर्मित 79 कैरेट शिला को 43 कैरेट की तीव्र ज्योति कणिका में बदल दिया। पर प्रत्येक घर्षण के साथ मानो शिव आशीर्वाद की मूल आभा कम होती गई और साथ ही कथित अभिशाप की धुंध और गहरी। आज का अध्याय अनुत्तरित प्रश्न। वर्तमान में दिव्य प्रभा मणि निजी कलाधिपति के स्वामित्व में बताई जाती है, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं, किंतु रत्न इतिहासियों का दावा है कि जहां जहां यह मणि रुकती है वहां रहस्यमयी घटनाओं की कड़ियां फिर जाग उठती हैं। अनायास ज्वालामुखीय गतिविधि, अचानक बाजार पतन अथवा अप्रत्याशित राजनीतिक उथल पुथल। कोई इसे संयोग कहता है, कोई शिव शक्ति की रुष्ट छाया, अंत सौरभ लोक गाथा कहती है। जब तक रत्न अपनी जन्मभूमि त्र्यंबकेश्वर नहीं लौटेगा, उसकी चिड़ प्रभा विचलित रहेगी और उसे अपनाने वाला चैन नहीं पाएगा। कौन जाने भविष्य में कोई साहसी अन्वेषक इस मणि को पुनः तीर्थ धूलि में विलीन करेगा और शाप का चक्र पूर्ण होगा, अथवा यह कथा यूं ही रहस्य सागर में अनवरत लहराती रहेगी। पौराणिक नासक रत्न की अद्भुत यात्रा सुनते हैं कि सन 1970 के लगभग एक विदेशी संग्राहक एडवर्ड हेड नामक सज्जन ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आभा से चुराए गए इस प्राचीन नासक रत्न को लगभग 4.5 करोड़ रुपयों में अपना बताया। किंवदंती है कि यह रत्न किसी भी स्वामी के पास टिकता ही नहीं, मानो उसके भीतर स्वयं शिव की चंचल चेतना समाई हो। स्मृतियां बताती हैं कि 1977 के बाद किसी अरब शासक ने इस दुर्लभ रत्न को एक गुप्त कला रसिक को सौंप दिया। तब से आज तक वह रत्न कहां कहां भटका, इसका कोई प्रामाणिक लेखा जोखा विद्यमान नहीं, किंतु जनमानस में यह विश्वास गहराता चला गया कि जब तक नासक रत्न अपने आदि स्थान त्र्यंबकेश्वर वापस न पहुंचे, उसे स्थिरता नहीं मिलेगी। श्रवण देव नंदी की रहस्यमयी प्रतिमा महादेव जहां विराजमान हो, वहां उनका परम भक्त नंदी भी अवश्यमेव उपस्थित रहता है। गरगराती गोदावरी के किनारे त्र्यंबकेश्वर पीठ में काले पत्थर से तराशी एक विशाल नंदी प्रतिमा भक्तों को बाहें फैलाए आमंत्रण देती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जो साधक सच्चे हृदय से नंदी के दाहिने कान में अपनी कामना फुसफुसाता है, उसकी मूक प्रार्थना स्वयं महादेव तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि दर्शनों की पंक्ति में खड़े भक्तों की दृष्टि प्रतिमा पर टिकते ही गहरी श्रद्धा से भींग उठती है, जैसे नंदी की धैर्यवान मुद्रा उनके मन का बोझ सुनने को ही बैठी हो। काल सर्प दोष शमन और नारायण बलि अनुष्ठान त्र्यंबकेश्वर किंतु केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, यह कर्म क्षेत्र उन साधकों का भी तीर्थ है जिन्हें काल सर्प दोष का भय सता रहा हो।
परंपरा कहती है कि यहाँ के स्वयंभू लिंग पर संपन्न जाप अनुष्ठान से वह दुष्प्रभाव शिथिल पड़ने लगता है। इसी तरह पितृदोष निवारण का प्रसिद्ध नारायण बलि विधान भी यहीं संपन्न होता है। अनुभवी आचार्य वेद मंत्रों की धारा बहाते हैं और जन विश्वास है कि इस अनुष्ठान का प्रतिफल तुरंत ही पारिवारिक शांति के रूप में झलक जाता है। कैवल्य शिखर ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर से ऊपर लगभग 3-4 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार कर ब्रह्मगिरी पर्वत अपने हरे भरे आंचल में गोदावरी जन्नी का उद्गम छिपाए बैठा है। मानसून में तो मानो मेघ ही घाटियों को आलिंगन करते हों। जगह जगह मुक्त मोतियों से झरने फूट पड़ते हैं। लोक कथाओं का कहना है कि इस महापर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि योजना पर प्रथम चर्चा की थी। 750 से अधिक पाषाण सीढ़ियां साधक का आत्मबल परखती हैं, पर शिखर से दिखने वाला अवर्णनीय नजारा, दक्षिण गंगा गोदावरी की पहली धार, हर थकान तिरोहित कर देता है। यही संगम धार्मिक भावनाओं और प्रकृति सौंदर्य का अनुपम उदाहरण बनकर यात्रियों और पर्वतारोहियों दोनों को आकर्षित करता है। अनुत्तर रहस्य और विरासत। त्र्यंबकेश्वर की कथा केवल ईंट पत्थर की वास्तु नहीं, बल्कि अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का दर्पण है। चाहे वह नासक रत्न की अडली कहानी हो, नंदी की सुनहरी स्मृतियां अथवा काल सर्प निवारण की शरण, प्रत्येक यात्री यहां से लौटते समय अपने हृदय में किसी न किसी दैवी झंकार को महसूस करता है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इतना जरूर लिखना, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपने इस अनोखी दुनिया की झलक पसंद की तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अगली रहस्यमयी कथा का इंतजार कीजिए।